हेलो मित्रों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट आईएमपी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो मित्रों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मित्रों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहले है द डायमीटर ऑफ एन एटम इज अबाउट, यानी कि डायमीटर का मित्रों एटम का डायमीटर क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है 10⁻⁻10, 10⁻⁻8, 10⁻⁻2 और 10⁻⁻15। तो उसका आंसर है ए 10⁻⁻10 मीटर। अब आगे है नंबर ऑफ कंपाउंड अवेलेबल इन नेचर। तो उसका आंसर है 105, 300, 1000 या अनलिमिटेड। तो उसका जवाब है अनलिमिटेड। आगे है द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज डैश द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसका ऑप्शन है इक्वल टू, लेस देन, अबाउट 1837 टाइम और 200 टाइम। तो उसका जवाब है 3 अबाउट 1837 टाइम। अब आगे है द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, यानी कि ऑर्बिट के लास्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है। तो उसके ऑप्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या थर्मोनिक इलेक्ट्रॉन। तो उसका जवाब है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब आगे देखते हैं इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज लेस देन 4 द सब्सटेंस इज यूजुअली, यानी कि एटम में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो उसके ऑप्शन है ए कंडक्टर, एन इंसुलेटर, ए सेमीकंडक्टर या नॉन ऑफ द अबव। तो मित्रों उसका जवाब है ए कंडक्टर। अब आगे है इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज मोर देन 4 द सब्सटेंस इज यूजुअली, यानी कि जो एटम में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसके आंसर है ए सेमीकंडक्टर, ए कंडक्टर, एन इंसुलेटर और नॉन ऑफ द अबव। तो उसका जवाब है ऑन इंसुलेटर। 3 नंबर का इंसुलेटर कहा जाता है जो 4 एटम में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो। अब आगे है इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज 4 देन द सब्सटेंस इज यूजुअली, यानी कि एटम में जो 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, एन इंसुलेटर, ए कंडक्टर या नॉन ऑफ द अबव। तो उसका आंसर है ये सेमीकंडक्टर उसे कहा जाता है जो एटम में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो। अब आगे देखते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वली टू द चार्ज ऑन, यानी कि 1 कूलम चार्ज किसके बराबर है। तो उसके ऑप्शन है 625 इंटू 10⁻60 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन, 6.5 या 0.625। तो मित्रों उसका आंसर है पहला 625 इंटू 10⁻60 इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, यानी कि 1 कूलम चार्ज 625 इंटू 10⁻60 इलेक्ट्रॉन जितना होता है। अब आगे देखते हैं द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। तो उसके ऑप्शन है पॉजिटिव चार्ज ओनली, नेगेटिव चार्ज ओनली, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल्स ओनली, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट में पसार होता है बोथ। उसका जवाब है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी कि उसमें दोनों चार्ज पसार होते हैं। अब आगे देखते हैं ईएमएफ इन द सर्किट। तो उसके ऑप्शन है
इंक्रीज सर्किट रेजिस्टेंस, डिक्रीज सर्किट रेजिस्टेंस, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस या नॉन ऑफ द एबव। तो उसका जवाब है सर्किट में ईएमएफ होता है वो मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। अब आगे है पोटेंशियल डिफरेंस एज द यूनिट ऑफ। तो उसके ऑप्शन है पहला है चार्ज, पावर, एनर्जी या नॉन ऑफ द एबव। तो उसका आंसर है एनर्जी। अब आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज इन ए लिक्विड इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट पसार होता है किसके कारण? तो इसके आंसर है इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पॉजिटिव आयन ओनली, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन बोथ या इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन बोथ। तो उसका जवाब है 3, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन बोथ। अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज ए, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो उसका ऑप्शन है स्क्वायर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी या समटाइम्स स्केलर और समटाइम वेक्टर या नंबर ओनली। तो उसका जवाब है पहला स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट स्केलर क्वांटिटी है। अब आगे देखते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन, यानी कि वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर निर्भर है? तो उसके ऑप्शन है इट्स लेंथ, इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया या इट्स डायमीटर्स, इट्स डायमेंशन या इट्स मटेरियल। तो मित्रों इसका आंसर है इस मटेरियल, यानी कि वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल पर आधार रखता है। अब आगे देखते हैं। इंसुलेटर हैव डैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलेटर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स रेजिस्टेंस क्या है? तो उसके ऑप्शन है 0, पॉजिटिव, नेगेटिव या नॉन ऑफ एबव। तो उसका आंसर है नेगेटिव, यानी कि इंसुलेटर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स रेजिस्टेंस नेगेटिव है। तो मित्रों ये थे बेसिक इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मित्रों आगे के क्वेश्चन हम अगले पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। और जो मित्रों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मित्रों वीडियो देखने में आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।